हमारे जो राज्य के जो मुखिया जी हैं वही पूरा ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, एकदम पूरा गली गली में शोर मचा दिए हैं कि 252 दिन 251 करा दिए। उसके बाद कोई हुआ ही नहीं है। अब तो लग रहा है कि शायद सीएम नियुक्त करने के लिए भी हमें धरना पर बैठना पड़ जाएगी, शायद हेमंत सोरेन की सरकार चली जाएगी तो फिर हो सकता है हमें राज्य के चुनाव आयोग के पास जाना पड़े कि शायद चुनाव करवा दीजिए, विधायकों की चुनाव करा दीजिए। कि हम लोग नेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते, और बात मज़े की ये है कि खुद नेता के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए उनको एक बंदी की तरह वहाँ रिजॉर्ट में रखा जाता है। हम वी आर नॉट द प्रोटेस्टर, हम लोग को नेता नहीं बनना है। हम लोग हाथ जोड़ के सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ सर किसी तरह से मतलब जल्द से जल्द हम लोग का चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कर दीजिए, नियुक्ति हम लोग अपने बल पे लेंगे। कागजी कार्रवाई आप नहीं कर पा रहे तो नियुक्ति कब दीजिएगा? राज्य में अगर बात कर ली जाए, चाहे वो महिला आयोग की हो या फिर जेपीएससी चेयरमैन का पद हो, इन दोनों पद पर ऐसा ग्रहण लगा हुआ है कि फ़िलहाल वो ग्रहण समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में महिलाओं की बात कर ले तो अगस्त महीने के लगातार पिछले 5 दिनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मामले पहुंच गए। महिला आयोग में अध्यक्ष नहीं है। जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का विवादों से गहरा नाता हमेशा रहा, लेकिन फ़िलहाल जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उसके पद खाली हैं, 2 महीना हो गए। हक की मांग को आवाज़ को लेकर ये टेक्नोक्रेट युवा पढ़े लिखे इंजीनियर, इनकी नियुक्ति 2019 की नियुक्ति 2022 भी अब समाप्ति की ओर है, नियुक्ति वर्ष भी है, और ये धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन विवश होकर इन्हें भी इस समियाना के अंदर में धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। यूँ तो अगर झारखंड सरकार की बात कर ले तो झारखंड सरकार अगस्त महीने के लास्ट सप्ताह से ही लतरातू डैम हो या फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर रांची से रायपुर का जो दौरा है उस दौरे में राज्य सरकार व्यस्त है। कहीं ना कहीं एक दिन का अगर बात की जाए तो विधानसभा सत्र भी बुला लिया गया। इनकी मांगे उस सत्र के दौरान भी चली, लेकिन अभी तक कान पे जू तक न लेंगा। लेकिन ये टेक्नोक्रेट युवा यहाँ बैठे हुए हैं और फिलहाल इनका धरना प्रदर्शन का बैनर भी लग चुका है। आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करो। ये अपनी नियुक्ति की मांग फिलहाल लगता है यहाँ नहीं कर रहे हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए बैठे हुए हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बैठने का जो निर्णय आया, इस निर्णय पे उतरने पर मजबूर जो हैं आप, वो कैसे हुई और यहाँ बैठने का व्यवस्था ये है कि हम लोग अगर देखा जाए मोटा मोटी तो हमारे जो चेयरमैन जो रिटायर किए वो लगभग 5 जुलाई के किए। उसके बाद हम लोग दौड़ ही रहे हैं, और मैं 5 विद्यार्थियों में एक हूँ जो 2 अगस्त को सीएम सर से मिले और उन्हें आश्वासन दिए 2 से 4 दिन में आपकी जो चेयरमैन का नियुक्ति होना है वो हो जाएगा, फिर बाकी जो आपका प्रोसेस है नियुक्ति प्रक्रिया का वो ठीक हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, है ना। पर लेकिन 2-4 दिन कहते कहते आज अगस्त भी निकल गया। देश के नेताओं को तो झूठ बोलने की आदत होती है। झूठ ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी झूठ बोलिए ना कि 4 की जगह पे 8 दिन चला जाए, 10 दिन हो जाए। ऐसा नहीं कि 2 महीना और 2 साल चला जाए, ऐसा तो नहीं है ना। और जबकि वो संवैधानिक पद है जो एक नियम के अनुसार समय के साथ उसकी तो हो जानी चाहिए, तो हम लोग पूरा दौड़ लिए। आपके 2019 के बाद कितनी बहालियां आई और इसे क्रॉस करके ओवर निकल गई आगे? अगर देखा जाए तो अगर मात्र एक है जो जेपीएससी जो अभी सिविल सर्विसेज का हुआ है, जो हमारे जो राज्य के जो मुखिया जी हैं वही पूरा ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, एकदम पूरा गली गली में शोर मचा दिए हैं कि 252 दिन 251 करा दिए। उसके बाद कोई हुआ ही नहीं है। क्या उम्मीद है, लगता है होगा आप? अब इसी जब उम्मीद सब खत्म हो गया तब लास्ट में हम लोग सड़क पर आ गए कि शायद हमारी बात कुछ सुना जाए, क्योंकि हम लोग थक गए। मैम क्या नाम है? अमन प्रसाद, हजारीबाग से। ये 2 दिन का पढ़ाई लिखाई कब करते हैं आप? क्या करें, कॉपी किताब लेकर आए हैं, कभी कर लेंगे, बैग कॉपी किताब भी लेकर आए हैं साथ में। अब क्या करेंगे, अब हम जो हैं कि भाई पीटी होता है मैम, फिर मेंस होता है, इंटरव्यू भी हो जाता है, मैंने इंटरव्यू होता है, सारा प्रक्रिया करने के लिए इतना लंबा समय प्रक्रिया होने के बाद भी अगर हमारा जो आयोग है वो आयोग में ही अगर चेयरमैन ही ना रहे तो फिर क्या करेंगे, किस उम्मीद से पढ़ाई करें? पढ़ाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, अगर हमारा चेयरमैन हो तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है मेरा इंटरव्यू आने वाला है मैं पढ़ाई करूँगा। अब वो है ही नहीं तो हम क्या करें? कहाँ बात करते हैं दिन भर आप लोग, मतलब कितने बार पढ़ाई करते हैं, कहाँ बात करना होता है? मत कहिए, मतलब एक अगर दोस्त तक आ गया, ठीक है यहाँ ये बात करना है, नंबर आता है, बात करते हैं, मीडिया वाले हो चाहे हमारे नेता मंत्री के जो आगे पीछे जो चलते फिरते हैं उनसे बात करनी हो,
चाहे कहीं भी मैसेज हो, खाली आता है कि थोड़ा सा सहारा, मतलब तिनका नहीं होता कि डूबता कोई, तो मतलब मरता क्या नहीं करता। बात जानना चाहेंगे अभी, जैसे रिश्तेदार तो सवाल करते होंगे, उनसे कुछ बातें उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है उनसे, उनको साइड करने के लिए, लेकिन अब धरना पर बैठ गए तो अब तो पूछेंगे वो लड़का बड़ा इंजीनियर बनने का। आपको बता देता हूँ कि जब ये हमारी मेंस का रिज़ल्ट आया, फिर इंटरव्यू होने का तारीख भी तय हो गई, तो हम पूछा गया गांव में, आप थे गांव के रहने वाले हैं, तो सारा मैसेज हो गया कहाँ कि इस लड़का का हो गया है। तो फिर ये भी हो गया कि लगभग 1 महीना में समाप्त हो जाएगा ये। उसके बाद 1 महीना के बाद नहीं आया, तो लोग अब पूछने लगे ये कुछ इसका हुआ नहीं है, ये झूठे मूठे का हल्ला कर रहा था। तब उनको हम कैसे जवाब दें, चूँकि हम अपना खुद जवाब मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार तो कुछ हमें जवाब ऐसा देती है जो पूरा ही नहीं होती है। कि बाहर न खड़े होकर अब मजबूर हो गए राजभवन। यस मैम हम लोग फॉर्म क्यों भरे थे अब हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। मैम हम लोग फॉर्म भरे थे हम लोग का मतलब सिलेक्शन के लिए, कि चेयरमैन का सिलेक्शन के लिए, कि अब सरकार की मतलब जो हालत है उसको देखते हुए कि सीएम की सिलेक्शन के लिए। मैम आज हम लोग, सरकार ने हमें विवश कर दिया कि आके सड़क पे बैठ के इस प्रकार हम लोग ऐसे धरना दें, क्योंकि हम जीवन में अभी तक अगर बात किया जाए, स्कूली छात्र थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट बने, उसके बाद धरना कभी दिए थे कि नहीं? नो मैम ये पहला बार है कि हम लोग ऐसा सोचे भी। मैम ये पहला बार था कि हम लोग ऐसा सोचे कि भी ऐसा भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हालात बन गया, क्योंकि सरकार ने हमें ऐसा विवशता पूर्ण हालात में हम लोग को मतलब ढकेल दी कि हम लोग को इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। मैम इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचा, क्योंकि हम लोग मैम चेयरमैन से बात है कि आप लोग का इधर सब कुछ हो जाएगा, जिस तरह से राज्य सरकार की गतिविधि आप देख रहे हैं, सियासी घमासान जारी है, हलचल है। मैम ये सब जो भी है मैम, मतलब कि अभी मतलब सरकार अभी मतलब ये है ना, हम लोग मतलब कि आज से मतलब कि 40 दिन पहले ही चेयरमैन मतलब सीएम से मिले थे। सीएम सर हम लोग को बोल रहे थे कि 2 से 4 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो फिलहाल तो ऐसा अभी मतलब हालात है, उसको देखते हुए भी हम लोग को नहीं लगता है कि जल्दी हो पाएगा, लेकिन हम लोग कैबिनेट बैठक का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैम बिल्कुल मैम करते हैं। क्यों करते हैं? मैं हम लोग को लगता है कि चेयरमैन का शायद मतलब आ जाए प्रपोजल आ जाए, साइन हो जाए, निकल जाए। इतना एक्टिव इन सब चीज़ों के लिए अभी हुए क्या पहले हुए थे? पहले नहीं था ना मैम। हम लोग का जो भी हम लोग का समझदारी है, सूझबूझ है, वो हम लोग का मतलब सिलेबस तक ही सीमित था, सिविल इंजीनियरिंग तक ही सीमित था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग को अब समझ में आ रहा है कि अब चेयरमैन का भी हम लोग को करवाना है अपॉइंटमेंट, खुद का अपॉइंटमेंट के पहले। हम बात करेंगे और भी युवा हैं, पहली बार धरना का एक्सपीरियंस? पहली बार जीवन में, और मतलब पहली बार यहाँ ऐसे सड़क पर बैठे हैं अपनी मांगों या अधिकारों को लेकर के। हम तो इसी बात से शुरू करेंगे कि कब तक धैर्य को संभाल कर रखें, कब तक गिरती हुई कब तक धैर्य को संभाल कर इस हाल में रखें, कब तक गिरती हुई दीवार को संभाल के रखें। ऐसा लगता है कि शायद दीवार रत्ती रत्ती भीगी हुई रेत की तरह फिसलती चली जाएगी। पहले हम इसलिए कर रहे थे कि हमारा मेंस का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मेंस का रिजल्ट भी हमारा 8 महीने बाद दिया। फिर हुआ कि शायद हमारा इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाए, क्योंकि जेपीएससी पीसीएस को जाता वो एक क्रांतिकारी स्तर पर हुआ। फिर उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू रुक गया, तो फिर जेपीएससी अध्यक्ष के लिए अब तो लग रहा है कि शायद सीएम नियुक्त करने के लिए भी हमें धरना पर बैठना पड़ जाएगी, शायद हेमंत सोरेन की सरकार चली जाएगी। तो फिर हो सकता है हमें राज्य के चुनाव आयोग के पास जाना पड़े कि शायद चुनाव करवा दीजिए, विधायकों की चुनाव करा दीजिए। फिर नक्सली हिंसा भी हो जाएगी। तो हम निराशाओं की इस गर्त में डूब चुके हैं मैम कि हम अपनी नियुक्ति की तो बात भूल ही गए हैं कि हमारी नियुक्ति होगी। हम जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए बात कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैंडेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है इस पूरी चीज़ में, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय और सुशोभित माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी हैं। हम मंत्री से कॉन्टेक्ट करते हैं, हम मीडिया से कॉन्टेक्ट करते हैं। हम राज्यपाल में 1000 से लगभग ज़्यादा चिट्ठी राजभवन गया होगा मैम। उसके बाद राज्यपाल से पास से मीडिया में ये दिया गया कि यहाँ पर कोई फाइल आई ही नहीं है। हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी चयनित हुई हैं, वहाँ तक अपनी बात को रखें। हम कहाँ कहाँ जाएँ, कहाँ कहाँ भटके। हम खुद बीआईटी सिंदरी से बीटेक किए हैं, हमारा 2017 में बीटेक कंप्लीट हुआ। हम आईआईटी कानपुर से एमटेक किए हैं, और उसके बाद भी हमें इस सड़क पर राजभवन पर आकर के लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? हम सिस्टम में इतने घुस गए हैं, हमारे जितने भी सेक्टर हैं उसमें एक इंजीनियरिंग ही ऐसा चीज़ है जो अक्सर प्रोटेस्ट के लिए नहीं जानी जाती, जो प्रोटेस्ट अक्सर नहीं करती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी के जो भी सारे क्रीम ब्रेन होते हैं वो इंजीनियरिंग सेक्शन में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं चल जाते हैं, चाहे टेक्निकल में जाएँ या नॉन टेक्निकल में जाएँ, चाहे आप जेपीएससी पीसीएस का रिजल्ट देखें, यूपीएससी का देखें। लेकिन वो हालत आ चुका है कि उन्हें भी रोड पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। जिले के हैं आप? हम गढ़वा जिला से आए हुए हैं मैम, और आज वहीं से आए हुए हैं। आप ये हालत समझिए कि हम गढ़वा जिला से आए हुए हैं, और आप जेपीएससी को लेकर के आप जिम्मेदारियों की बात करें। हमें तो बस अब ये लगने लगा है कि विद्यार्थी मतलब
प्राथमिकता में है या नहीं है, हम प्राथमिकताओं पर अब सोचने लगे हैं कि हम कहीं। लेकिन राज्य सरकार पिछले अगर आप 10 दिनों की गतिविधि देख लें, एक पुलिसकर्मी वो खुश थे, पेंशन कर्मियों को भी किए, तो क्या छात्र हित में वो लोकप्रिय सरकार काम नहीं कर रही है? हमें तो नहीं लगता है मैम। अगर आप वोट बैंक की है क्या? बिल्कुल वोट बैंक वो कहा जाता है ना कि एक धारणा और एक वास्तविकता होती है। राजनीति धारणाओं से चलती है, वास्तविकता से नहीं चलती है मैम। और धारणाओं के गुब्बारे में जितना सांस भर भर के उसे फुलाया जाता है, लेकिन एक दिन आता है कि वो फुलौना आपका फूट जाएगा और वास्तविकता से परिचित। इंजीनियरिंग करने से पहले साहित्य की भी पढ़ाई की थी क्या? साहित्य मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हम कविताएं लिखते भी हैं। अमित कुमार मेरा। ये अमित हैं, अमित IITian है, एमटेक की डिग्री ले रखी है इन्होंने, 2017 के पास आउट हैं और अनुभव इनका पहली बार है धरना में बैठने का। हालांकि ये बताइए, घर वाले को क्या बोल के आते, धरना देने जा रहे हैं? नहीं मैम, हम वास्तविकता कब तक। शादी हो गई? जी मैम, शादी हो चुकी है। कैसे, इसका हुई? अब आप पूछ दिए हैं, इस तराना को छेड़ दिए हैं, तो हम भी इसको गुनगुना लेते हैं। बात यह है कि हमारी शादी 31 मई को बारात थी और हमारा इंटरव्यू 1 जून को था। आपकी इंटरव्यू हो गई है? इंटरव्यू हो चुकी है। और आप ये समझिए कि अब मतलब हम क्या बोले, अब ये मतलब पर्सनल जो भी है, लेकिन इतना सुनने के बाद भी अगर सब कुछ हो जाए। 30 को आप बारात गए और 1 जून को इंटरव्यू JPSC के लिए, तो ससुराल से आप JPSC आ गए थे? आप ये तो समझिए, आप ये समझिए कि जीवन में मतलब जीवन की जो पूरी मेहनत है वो ये है, और जीवन का जो सबसे बड़ा संस्कार है वो ये है। दोनों के बीच में कितना का समय देता है, और इसके चलते उसकी डेट भी बहुत आगे पीछे हुई। अब तो एक परिवार पहले पूछता था, ठीक है, अब तो 2-2 फैमिली हो गया। अब हम किसको किसको जवाब दें। हम धारणाओं पे नहीं जाते, हम वास्तविकता में रहते हैं, और वास्तविकता ही एक है जो जिस आधार पे हम मतलब हाँ, जो एक स्तंभ है उसके आधार पे चल सकते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि पूछती हम नहीं है वो कि अरे भाई क्या है, जब आप यहाँ JPSC आयोग आ गए थे तो वो पूछे नहीं कि पहले ससुराल, उनका तो पहला ससुराल का दिन। हाँ, वो भी तो JPSC की PT दी हुई थी। वो भी JPSC जो 7 to 10 था, वो भी JPSC की PT दी हुई थी, हम भी दिए हुए थे। तो सिर्फ ये नहीं है कि इंजीनियरिंग के सेक्शन के लोग सिर्फ इसी में हैं, हम उधर भी ट्राई करते हैं, इधर भी देते रहते हैं। यहाँ पे रोकेंगे, ससुराल में थे आप, 31 को बारात था, हाँ, तो रात में वहाँ शादी कर रहे थे, सुबह इंटरव्यू का कैसे? मतलब हमारा जो राहुल है ना, वो दोस्त है, वो भी गया हुआ था, ठीक है ना। अब किस मतलब हम किस बाबत अपनी किन संभावनाओं की बात करें, और निराशाओं की गर्त की कोई गहराई नहीं है। हम आपने तो शादी एंजॉय किए नहीं, टेंशन में कि सुबह इंटरव्यू है। अब क्या बताएं मैम क्या बताएं। हमारे मतलब वो कहते हैं ना कि संकट पर मतलब वो कहते हैं कि रोते रोते भी हंसना है और हंसने हंसने भी। आखिरी याद रहेगा आप लोग यहाँ पुलिया बनाने जब भी जाएंगे। हो सकता है मैम कि अगर हम रहें ना रहें, फिर भी वो कहते हैं ना कि हमारी कोई ना कोई पहचान या निशान रह जाएगी, तो उस निशान की सांसों को भी टटोल कर देखेंगे तो शायद ये ज़रूर याद आएगी कि जन्म में मतलब IIT करने के बाद हम इस सड़क पर आ गए हैं और यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। और इस स्थिति में, और हम अपनी भी नियुक्ति की बात नहीं कर रहे, हम JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, जो सिंगल हैंडेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन सिर्फ और सिर्फ हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। हम इतने जगहों पर संपर्क कर चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी को हम लोग फ़ोन कॉल करते हैं तो वो इरिटेट हो जाते हैं। हम अजिता मैम को कॉन्टेक्ट करते थे, वो इरिटेट हो जाते हैं। अजिता मैम कहती है कि पॉसिबिलिटी कांट बी रूल्ड आउट। उनका जो एक सेंटेंस है सबके मन में इस तरह धस गया है कि हर चीज़ को कहती है कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो संभावना, पूर्व चेयरमैन थे जो दिवंगत हो गए, उन्होंने आपको भरोसा दिलाया था? उन्होंने हम उन्हीं के चलते इंटरव्यू शुरू भी हुआ, उन्हीं के चलते रिजल्ट भी आया। अगर अब हम क्या कहें JPSC को या सरकार को, आप ये समझिए कि हम लोग JPSC याद कर रहे हैं उनको ना? बिल्कुल याद कर रहे हैं, और बहुत मिस भी कर रहे हैं, बहुत मिस भी कर रहे हैं। आप ये समझिए कि जब हाईकोर्ट में केस था, जो हम लोग सिंगल बेंच में केस जीते, उसमें भी जो JPSC के वकील थे उनके थ्रू नहीं जीते, हम लोग अपना वकील किए और JPSC को जीता है। और फिर से डबल बेंच में है, फिर हम लोग अपना वकील कर रहे हैं, और फिर हम लोग की कोशिश है कि JPSC को जिताएं। तो हम लोग क्या करते चाहें, पढ़ने के लिए आए थे कि JPSC का अध्यक्ष नियुक्त करवाने के लिए आए थे कि धरना देने के लिए आए थे। बहुत लंबा पाठ पढ़ाता है, नहीं लगता है कि यहाँ का ब्रिज बनाएगा तो आप बहुत ईमानदारी से बनाइएगा? मतलब इस पर तो हम लिखेंगे तो लिखने के लिए तो होगा ही, लेकिन एक लाइन तो उसमें ज़रूर रहेगा कि कब तक सड़क पर इधर से उधर जाएं। एक और सवाल होगा, क्या आप ससुराल से मोरी वोरी पहन के सीधे JPSC आयोग पहुंचे थे? सुबह इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि नहीं मेहंदी देखकर? नहीं, उस समय कोविड का आया था तो थोड़ा दूर दूर बैठे थे, और हमारी कोशिश थी कि इस तरफ ध्यान ना जाए। हाँ, ध्यान गया भी नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं। और हमारा इंटरव्यू 2 को था, 1 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। हाँ, तो उस समय हम थोड़ा लेट पहुँचे थे तो वो हो गया था। तो बस हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि कब तक भटकते हुए सड़क पर इधर से उधर जाएँ। अगर आपकी मंशा है तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि हम मर जाएँ।
जिस चौपाल में हम बैठे हैं यह किसी ग्रामीण पंचायत का चौपाल नहीं है। ये चौपाल ये इंजीनियरों का जमावड़ा है। ये सभी इंजीनियर सभी ब्रांच के हैं, अधिकतर इसमें सिविल इंजीनियर हैं जो कि राज्य में पुलिया, सड़क, ब्रिज, भवन निर्माण करेंगे। पथ निर्माण विभाग में भी काम करने वाले यहाँ पे बहुत बैठे हुए हैं। लेकिन ये 2019 के बाद से कंटिन्यू मेंस परीक्षा का भी 1-2 बार तिथि बदल जाना है। इंटरव्यू की आधी प्रक्रिया के बाद भी ये टेक्नोक्रेट युवा यहाँ IIT से लेकर अगर बात की जाए राज्य स्तरीय BIT से लेकर सभी तमाम देश के सभी कॉलेज से पढ़े हुए इंजीनियर यहाँ बैठे हुए हैं। सबकी मांग भी एक ही, लेकिन मांग ये अपनी हक की आवाज़ के लिए उठा रहे हैं, लेकिन अपनी नौकरी की नियुक्ति से पहले ये अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर बैनर लगाए हुए कि पहले JPSC आयोग को अध्यक्ष मिले, क्योंकि अध्यक्ष पद पिछले 2 महीने से खाली है। जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी तब तक ये असिस्टेंट इंजीनियरों की जो आधी प्रक्रिया है इंटरव्यू की वो बची हुई वो नहीं पूरी हो पा रही है। ये CM से भी मिले, इन्हें झूठा आश्वासन भी मिला, भरोसा भी मिला, लेकिन 2 दिन इनका लगातार ये राजभवन का ऐतिहासिक प्लेस जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है। ये इंटेलेक्चुअल वर्ग कहीं ना कहीं बचपन से पहली बार धरना का एक्सपीरियंस इनका पहली बार है। ये कभी इन्हें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से और इंजीनियरिंग, ड्राइंग, अगर थोड़ी देर की बात कर ले तो यहाँ ड्राफ्टर लिए बैठे भी यहाँ पे छात्र दिख जाएंगे। ये सभी कार्यरत इंजीनियर भी रह चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं। कोई 2017 का पास आउट है तो कोई 2014 का पास आउट है। किसी की उम्र सीमा भी खत्म हो जाएगी। एक दिन की सदन की कार्यवाही है, उसे अपने ध्यान आकर्षण के लिए उन नेताओं से, जिन नेताओं को ये वोट देते हैं, उनसे ये अपनी मांग लेकर बैठे हैं। किस जिले से आए? जी मैम, मैं धनबाद से हूँ। प्रेशर लग रहा है आप? नहीं 18 के पास आउट है जी। पहली बार धरना पे? पहली बार। ये प्रोसेस पता है धरना का? प्रोसेस तो नहीं पता, लेकिन जब सब एकजुट रहते हैं तो हिम्मत थोड़ी रहती है। उम्मीद इंटरव्यू हो गई थी आपकी बची? नहीं, बाकी था, मैं ट्रेन से ही था, जब सुना तो फिर वापस लौट गया। क्या उम्मीद के किरण जगेंगे? अब पॉजिटिव सोच लेके ही आए हैं, तो सरकार अगर वही रवैया दिखाएगी तो उम्मीद की किरण तो हमेशा दिखनी ही चाहिए, लेकिन अभी तक तो वो नज़र नहीं आ रही है। तो हम सरकार से बहाली निकला होगा तो लगा कि हम तो निकले और तुरंत। जी मैम, ऐसा ही कुछ था कि 18 के बाद रिवाइज होकर 2019 में जब आई तो उसी की तैयारी में लग गए, लेकिन फिर प्राइवेट कंपनियों की ओर रुख भी नहीं किया? नहीं, प्राइवेट की ओर नहीं। जब इंजीनियरिंग की? जी मैम, यहीं रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से थे तो झारखंड से ही पढ़े, झारखंड में ही नौकरी भी लगी। जी ऐसा ही कुछ लगा, लेकिन अभी भी उम्मीद रखना चाहिए, क्यों नहीं? उम्मीद रखना चाहिए, तभी तो हम अपनी मांग को लेकर अभी यहाँ सब एक साथ हैं। यहाँ पे धनबाद से आए हैं आप? रहते तो धनबाद में हैं, फिलहाल अभी धरना पे बैठने के लिए रांची आ गए? जी 2 दिन रहना है धरने पे? जी जी। घर वाले को पता है आप धरना देंगे? नहीं, कह के तो आया हूँ, किसी से मिलने जा रहा हूँ। वो देखेंगे तब? अभी तब देखेंगे तो वो तो पता चलना ही है बाद में। तो खैर जो भी जवाब से गुजरना पड़ता है, पड़ोसी, मोहल्ला, दोस्त यार। अब सवाल तो उनके एक ही रहते हैं, लेकिन बार बार कह के यही टालता हूँ कि अभी देखो डेट आगे बढ़ा है, डेट आगे बढ़ा है, कुछ होप है, केस भी डिस्पोज हो गया है। लेकिन जब केस डिस्पोज हुआ तो फिर पता चला कि इधर चेयरमैन सर रिटायर हो गए। अब फिर जब पता चला कि अब इनकी फ़ाइल आगे बढ़ रही है, तब तक फिर पता चला कि जो भास्कर एंड कंपनी है वो डबल बेंच की ओर रुक कर गए। तो डर हमेशा बना हुआ है कि कभी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये जो आधी बची इंटरव्यू है वो जल्द से जल्द पूरी करें। लगातार धरना प्रदर्शन में आप 2 महीने से, हम भी आपसे मिले। हाँ मैडम, हाँ मैं आज यहाँ बैठने का पूरा बैग एंड बैग हो जाएगा? हाँ मैं पूरा तैयारी करके आया हूँ मैडम। बारिश होगी तो? बारिश होगा, मैं छाता लेके आऊँगा, और भी जितने भी जुगाड़ होंगे मैं रेन कोट लेके आऊँगा। अब बाढ़ आएगी मैं नौका लेके आऊँगा, लेकिन मैं तैयार हूँ, यहाँ बैठूँगा। जब तक ये नियुक्ति पूरी ना हो जाए तब तक मैं बैठूँगा। अब सदन की कार्यवाही 1 दिन के लिए वहाँ भी पहुँचना है क्या? हाँ मैं कोशिश में हूँ, अगर यहाँ के बाद अगला मौका मुझे मिले तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। सिलेबस से अधिक पन्ना पलटा जाता है JPSC वेबसाइट का? हाँ यस मैडम, मैं सुबह उठते ही पहले JPSC का साइट ही चेक करता हूँ कि चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है क्या। मैं भगवान की ओर ध्यान नहीं देता हूँ, भगवान की फ़ोटो भी नहीं देखता हूँ। सुबह उठते पहले JPSC का वेबसाइट ही चेक करता हूँ कि कब चेयरमैन की नियुक्ति होगी और कब हमारी बहाली पूरी होगी। कराची रहते हैं? नहीं मैम, मैं वेस्ट सिंहभूम से आया हूँ, मनौरपुर से। रोशन।
यहाँ पर धरना प्रदर्शन में तैयारियों में जुटे हुए जो युवा हैं, टेक्नोक्रेट युवा इंजीनियर हैं, देख लीजिए ये सुबह से फ्लेक्स बनवा रहे हैं, शमियाना लगवा रहे हैं, लाउड स्पीकर लेकर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ये लतराटू डैम या फिर वो मेफेयर रिजॉर्ट, हमारी सरकार अभी फ़िलहाल दौरे पर है। वो बार बार यहाँ चार्टर्ड प्लेन से वो आने जाने में व्यस्त है। शायद युवाओं का ख्याल उन्हें पता नहीं आ रहा है। इन युवाओं से ही हम समझेंगे कि कभी सोचे थे सरकार मेफेयर रिजॉर्ट में चली जाएगी, चार्टर्ड प्लेन में जा रही है। आप लोग का ख्याल, वो पंचायत सचिव और पेंशन कर्मियों की भीड़ पहुंची हुई है। आप लोग कब पहुंचेंगे सीएम हाउस? मैम पहुंच चुके हैं, पर एक एक्सपीरियंस है जो हम लोग आजकल महसूस किए हैं कि हम लोग नेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते। और बात मज़े की ये है कि खुद नेता के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए उनको एक बंदी की तरह वहाँ रिजॉर्ट में रखा जाता है। कितने घंटे मीडिया की चीज़ों को आप लोग देखते रहते हैं? मैम मीडिया तो हमेशा साथ ही रही है, तो मीडिया हमारे लिए क्या करें मैम, वही खबर आना है, यूट्यूब पे वही दिखना है और प्रिंट मीडिया भी वही देती है। तो फिर उसका कुछ मकसद और आखिरी मकसद नहीं निकलता है तो फिर ख़त्म हो जाता है मैम। आज रात भर यहीं बिताना है? नहीं मैम, खैर देखते हैं क्या होता है, वो तो बात की बात है। अभी हम लोग आज और कल दोनों रहेंगे। अब परमिशन मिला है 2 दिन का, देखते हैं इसमें काम हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। जी मैम, ये सभी सब्जेक्ट का बुक है। जी मैम, हाँ ये लगातार मुकाबला होते रहता है, रोज नेताओं से मिलना जुलना, ये सब क्या कहेंगे? ये लास्ट में धरना पे हरी कालीन पे बैठने का सपना था क्या? नहीं, सपना तो नहीं था बैठने का। हम लोग मतलब एक इंजीनियर बनकर अपने विकास के झारखंड सरकार के अंदर रहकर मतलब हम लोग सड़क पुलिया बांध जो भी क्षेत्र मिलता है उसमें हम लोग अपना योगदान देते। लेकिन ऐसा समय आ गया है कि हम लोग को रोड पर बैठना पड़ रहा है। तो इस सरकार से तो हम यही मांग करेंगे जल्द से जल्द जेपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त करके और हम लोग का जो प्रक्रिया नियुक्ति का परवाह नहीं है अपने पहले? हाँ मैम, पहले चेयरमैन की जरूरत है। चेयरमैन जब बनेंगे जेपीएससी का तभी हम लोग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इसलिए अपना नियुक्ति से पहले चेयरमैन का नियुक्ति करवाना जरूरी है। यहाँ धरना का एक्सपीरियंस अलग लोगों से मिल रहा है क्या? नहीं, वो कुछ आईबी वाले आए थे, पता नहीं, पहली बार हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं मैडम। और वही चेयरमैन का जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट हो जाए मैम, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं मैम, दे ऑल आर फ्रॉम द प्रीमियम इंस्टीट्यूट। मैनी ऑफ अस आर IITian, NITian, मैनी ऑफ अस आर BITian एज वेल। तो कहने का मतलब कि इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद लोगों को धरना देना पड़ रहा है जस्ट इसके लिए कि चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो जाए। तो इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है राज्य में मैम? सदन चलने वाला है 1 दिन का, सरकार मानसून सत्र में 1 दिन बच गया था, तो उसे 1 दिन का यूज हो रहा है। क्या उम्मीद है क्या उस दिन आप लोग का भी कुछ लगता होगा? इसके लिए तो विधानसभा का सेशन तो चाहिए नहीं मैडम। कैबिनेट का मीटिंग में होने वाला था 2 से 3 दिन, मतलब मैं 2 से 3 दिन में मतलब अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया था। फोटो में आप देख सकते हैं, सीएम सर से हम लोग मिले भी थे। तो उसके बाद मैम आज 2 से 3 कैबिनेट मीटिंग भी ख़त्म हो गया, उसके बाद भी ये नियुक्ति कंप्लीट नहीं हुआ है मैम। 2 से 3 दिन बोले थे, 2 से 3 कैबिनेट मीटिंग भी ख़त्म हो गया। अब क्या ही बोल सकते हैं। शशिकांत नाम है, पलामू जिला से आया हुआ हूँ और BIT मिश्रा से पढ़ा हूँ। लोन भी है मैडम जी। लोन चुकता करने का बहुत फिक्र? हाँ है मैम, मतलब टेंशन से देखते नहीं है लोन अकाउंट की कितना अमाउंट हुआ है, डर लगता है मैम। अरे कुछ पूछते हैं? घर वाले पूछते नहीं है, बट उनकी आंखें बहुत सारी सवाल पूछती है मैम। जवाब देने समय क्या? अभी जवाब नहीं है मैम। नहीं, आपकी इंटरव्यू नहीं हो पाई? 10 को था तो 7 से ही कैंसिल हो गया है। मतलब 6 को नोटिस आया था शाम में, 7 से कैंसिल हो गया। जब भी होगा तीसरा या चौथा दिन। ये भावनाएं हर समय बहती हैं या फिर आज आप विवश होकर ज़्यादा? नहीं, हमेशा मैम, मतलब ये प्रोसेस से सिस्टम लोन अमाउंट स्टेशन है 4 लाख आसपास होगा अभी। 4 लाख। घर में मतलब बचपन से कोई संघर्ष भी रहा क्या? बचपन से मेरे दादाजी थे ही नहीं। पापा को दादी मैम मतलब अपने स्तर से पढ़ाई है। एक होता था हम लोग के गांव में मैम, वो धान काटने जाया जाता है, आरा जिला, मतलब दादी वहाँ जाती थी, वही पापा को वही पढ़ाई है कहने का मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है।
यहाँ तक पहुँचे हैं, बीआईटी से पढ़े हैं, तो मतलब स्ट्रगल करके ही आए हैं, ऐसा नहीं है। और इंटरव्यू पास किए, सॉरी पीटी मेंस पास करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़ते लिखते होंगे तभी तो यहाँ पहुँचे हैं। और उम्मीद है कि इंटरव्यू भी क्रैक करके ज्वाइनिंग भी लेंगे, बट थोड़ा प्रोसेस सर अगर फास्ट करवा देते सीएम सर, तो उम्मीद मतलब रिक्वेस्ट करने आए हम लोग। हम वी आर नॉट द प्रोटेस्टर, हम लोग को नेता नहीं बनना। हम लोग हाथ जोड़ के सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ सर किसी तरह से मतलब जल्द से जल्द हम लोग का चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कर दीजिए, नियुक्ति हम लोग अपने बल पे लेंगे। राज्य के ही नहीं तमाम पूरे देश के भी इसमें छात्र शामिल हुए थे, लेकिन ये पलामू ज़िले के हैं। इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, इनकी आंखें भी उस समय विवश होकर भावनाएं बाहर ज़रूर आ गई। ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये इन्हें नेता नहीं बनना है, ये अपनी हक की आवाज़ की मांग को लेकर ये हरिकालीन के ऊपर बैठे हैं। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। लेकिन इंतज़ार इन अभ्यर्थियों, टेक्नोक्रेट अभ्यर्थियों को है कि क्या अध्यक्ष पद कब तक खाली रहेगा या अध्यक्ष विहीन आयोग कब अध्यक्ष होंगे। जी हालांकि हम सुनते जी और इसके साथ मतलब जितना प्रोसेस डिले हो रहा है उतना लूप होल खोज के जो लोग पीटी मेंस जो भी पास नहीं किए हैं, लूप होल खोज के उन लोग केस पे केस करते जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 6 केस लड़े हैं मैम, 7वां केस प्रोसेसिंग में है, उसके लिए भी अलग से कंट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग मैम। अभी हम लोग कल परसों वकील को दिए हैं पैसा, अभी आज देने जाना है कुछ जो लोन अमाउंट सॉरी मतलब फ़ी जो बचा, एडवोकेट का जो फ़ी बचा हुआ है। कहने का मतलब कि पढ़ाई के अलावा ये सब भी करना पड़ता है जो कि बाहर दिखता नहीं है मैम। कभी सोचे नहीं थे कि नहीं ये नहीं मतलब एक संदेश देना चाहते हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ये दिस आर द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रोटेस्ट, लीगल बैटल एंड पेशेंस तो चाहिए। वो बस में ऐड ऑन करना चाहिए क्या ये सब? वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग आएंगे खुद पे खुद सीख जाएंगे। झारखंड में खासकर हाँ, झारखंड बिहार में ये सब में होता है, बस बिहार इज थोड़ा इससे आगे क्योंकि हाँ क्योंकि वहाँ पे चेयरमैन का 4 तारीख को चेयरमैन 5 तारीख को चेयरमैन रिटायर होने वाले थे 5 अगस्त को, और 4 तारीख को ही मतलब लिस्ट में वो नाम पहले ही से घोषणा हो गया था कि ये 5 तारीख को ज्वाइनिंग कर लेंगे, मतलब कि एक दिन भी पोस्ट वैकेंट नहीं रहा। पूरी साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया के बाद इस सम्याना में बैठने का अनुभव कैसा? बहुत अजीब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग छात्र हैं कि क्या है। छात्र प्रदर्शन तो नहीं करता है जनरली, लेकिन झारखंड में ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है और ये बदल नहीं रही है। सरकार बदल रहा है, अध्यक्ष बदल रहा है, राज्यपाल बदल रहे हैं, लेकिन छात्र जहाँ कल थे वहाँ आज भी है। किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने के लिए उनको प्रदर्शन करना ही पड़ता है। ये समझ से परे हो गया है कि सरकार ऐसा चाहती है, व्यवस्था ऐसा चाहती है, पदाधिकारी ऐसा चाहते हैं, या फिर इनका खुद में ही आपस में एक तालमेल है कि नहीं बच्चों को नौकरी नहीं देनी है, 2-3 साल के कुछ पैसे बचा लेने जो सरकार के जो राजस्व में होंगे। अगर उन्हें 637 बच्चों को नौकरी नहीं दी, इसका मतलब तो करोड़ों रुपए तो बचा ही लिए हर साल। तो बात वही है, ये चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चों को नौकरी दें, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग में जो उनके पास स्ट्रेंथ है उसी से काम निकाला जाए। राज्य की लोकप्रिय सरकार इन दिनों आप देख रहे होंगे कि पुलिस कर्मियों का हो या फिर पेंशन स्कीम की बात हो, तो ये ढोल नगाड़े लेकर खुशी ऐतिहासिक कदम ले रहे हैं। क्या छात्र उनके वोट बैंक नहीं है क्या? छात्र वोट बैंक हैं, तभी तो छात्र को इन्होंने 2.5 साल से लटका रखा है ना, नियमावली में फंसा रखा है। अगर ये चाह रहे थे कि नियमावली क्लियर हो जाए, नियमावली बन जाए, तो उन्होंने कोरोना टाइम पे 1 साल में क्यों नियमावली बना लिया? कोर्ट तो बंद नहीं था, हाई कोर्ट बंद नहीं था, सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं था। अगर आपको नियमावली को अगर पास ही करना था तो आप स्टार्टिंग के जो 1 साल आपने कहा कि कोरोना काल है, ठीक है, कोरोना काल में आप एग्जाम नहीं करा सकते, नियमावली करवाने में क्या था आपको? कौन सा आपका कार्मिक बंद था? कौन सा आपके सचिव सर नहीं बैठ रहे थे, मुख्य सचिव नहीं बैठ रहे थे, प्रधान सचिव नहीं बैठ रहे थे, मुख्यमंत्री नहीं बैठ रहे थे, सब तो बैठ रहे थे। सर कागजी कार्रवाई आप नहीं कर पा रहे तो नियुक्ति कब दीजिएगा? हम लोग मतलब जो भी मंत्री पर जो भी लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1-1.5 साल नहीं हुआ है, आप अभी क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? 1-1.5 साल सर साहब कुछ समय चाहिए, 1-1.5 साल। एक सप्ताह से सरकार की रांची से रायपुर दौरे, आप लोग कितना उसको सोच रहे हैं? जब ये सब गतिविधियां होती तो और भी डर लगता है। डर कैसे नहीं लगेगा? ये कह रहे हैं कि कुछ खरीद फरोख्त हो सकता है एमएलए का। सर हमारे साथ भी सेम कंडीशन है, हमारे मन में भय और मनसा है कि ऐसा हो ना जाए कि कहीं कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाए, क्योंकि जेपीएससी का अगर आप इतिहास देखिएगा तो कितनों ने एक तरह से साइड से उनको प्रॉफिट दिया है, वो आज जेल में भी हैं। आप देखिए पहला जेपीएससी दूसरा जेपीएससी में गलत तरीके से नंबर दिया गया और वो आज उनके ऊपर केस चल रहा है, केस अभी भी चल रहा है सीबीआई का। आप समझिए, तो क्या हमें डर नहीं है कि इस 2 महीना में हमारा इंटरव्यू का मार्क्स ऊपर नीचे किया जा सकता है? ये लगता है 2 दिनों का ये धरना के बाद आपकी नियुक्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। नहीं, अध्यक्ष की नियुक्ति हो या नहीं हो, लेकिन हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे और आने वाले टाइम पे हम लोग 50,000 पेम्पलेट
जितनी भी नियुक्तियां हमारी नहीं हो रही उसको लेके पूरे रांची भर में बांटेंगे। ये जितने छात्र यहाँ खड़े हैं बैठे हैं, ये लोग हम लोग प्लान करने वाले हैं कि आने वाले 10 दिन के अंदर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि जितने भी यहाँ चौक चौराहे हैं, मोड़ हैं, हम लोग पर्टिकुलरली जाके हैंड ओवर करेंगे। जैसे हैंड लिफ्ट होता है वो हम लोग जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे वो पेपर वाला हो, कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो, हर जगह देंगे। अभी जो हम लोग अपना विज्ञापन मतलब कि मंत्री लोग को, विधायक लोग को सौंप रहे ना, अब यहाँ हम नहीं सौंपेंगे क्योंकि इनको सौंप चंदा करके ये समियाना और कारपेट लगाए। ये हम लोग को लग गया मैम 20,000 रुपये लग गया सब कुछ लेके। अभी साउंड सिस्टम है, पानी है, 2 दिन का खर्चा है, सब खाएंगे पिएंगे सब अपने घर से। किस तरीके से अगर हमारे पास रुपये होता तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? हम लोग तो कॉपी किताब भी लेके आए हैं कि देखिए आप ये जो किताब देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग को पढ़ना है। सर आपको पता है यहाँ जो स्लोप जा रहा है, पानी जा रहा है, देखिए आप यहाँ हालत देखिए, देखिए क्या हाल है। आपको मेंटेनेंस नहीं हो रहा है ये चीज़, ये कौन करेगा? इंजीनियर ही ना करवाएगा। आप इंजीनियर नियुक्ति नहीं कर रहे। राज्य में पता है अभी हमारा प्रगतिशील राज्य है, यहाँ पे कितने रोड का काम होना है, बांध का काम होना है, ये सब काम रुका हुआ है। आप एक एक अधिकारी को 2-2, 3-3 पद दे के रखे हैं, पदभार संभाल रहे हैं वो लोग, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? या तो आप पैसा बचाना चाह रहे हैं, स्ट्रिक्टली रूप से हम लोग यही समझ में आ रहा है कि आप चाहते हैं कि इनकी नियुक्ति जितनी डिले होगी राजस्व का उतना कम भार पड़ेगा। इस कारण से हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो रहा है। तो 2.5 साल में नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। भी 8-8 महीना आपको मेंस का रिजल्ट देने में लग रहा है और आप इधर एक तरफ कहते हैं कि 251 दिन में 252 की नियुक्ति कर दिए, तो 8 महीना से आप रिजल्ट नहीं निकाल पाए। क्या नाम है, किस जिले से? मैं राहुल कुमार हूँ, बोकारो जिले से हूँ। टेक्नोक्रेट इंजीनियर युवाओं का आक्रोश भी आप राजभवन के समक्ष देख लिए। आए दिन सभी अपनी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित यहाँ पे हक की आवाज़ लोकतांत्रिक तरीके से उठाते हैं। लेकिन ये युवा, खासकर इसमें सिविल इंजीनियरों की जो तादाद है वो अधिक है, क्योंकि इसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो सीट था वो अधिक था। इनका कहना है इन्हें ये धरना जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ का जो दीवार है इसकी भी चिंता ये लेके बैठे हुए हैं कि आज अगर ये विभाग में इंजीनियर के तौर पर कार्य कर रहे होते तो राज्य जो प्रगतिशील राज्य है, 22 वर्षों का जवान झारखंड, इसका विकास करते। लेकिन इनकी विकास में बाधा अभी फिलहाल सरकार बनी हुई है, क्योंकि अध्यक्ष पद 2 महीने से खाली है। ये अपनी नियुक्ति से पहले ये अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। ये आक्रोश आप राजभवन के समक्ष देख रहे हैं। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।